आप लोगों को जो है ना, एक तो फीड की अपडेट देनी है मैंने कि चूज़े की फीड बढ़ गई है। ठीक, जिसके पास भी पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जो भी जहाँ से मेरी वीडियो देख रहा है, अगर उसके पास वो चूज़ा है तो वो उसकी एज के हिसाब से, क्योंकि पूरी दुनिया में जो भी पोल्ट्री है उसका स्टैंडर्ड सेम है। ठीक है, वो किस एज में कितनी फीड खाती है वो पूरी दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड चलता है। ठीक है, तो कुछ ग्राम में जाके पीछे हो सकती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में सेम है। और ये हमारे बनाए हुए स्टैंडर्ड नहीं है, ये गोरों के बनाए हुए स्टैंडर्ड है। ठीक है, जो हम इस्तेमाल यूज़ कर रहे हैं। ये वाली थी जो बहुत सीरियस थी, और एक ये जो खारिश कर रही थी ये काफ़ी सीरियस थी। उनको इस एंटीबायोटिक का भी बताऊंगा। ठीक है, किस क्वांटिटी में ये देना है अगर किसी का बर्ड बीमार हो। ठीक है, और कौन सा एंटीबायोटिक है और कितने का मिलेगा, कैसे मिलेगा। जो फिर जिन अंकल को मैंने मंडी बहाउद्दीन भेजनी है उनकी रवाना करके बाकी जो 6 पीस रह जाएंगे वो फिर अपने पास रखूँगा और फिर उनकी खुदमत करूँगा। लेकिन अभी जो है वो एंटीबायोटिक चल रही है, दे रहा हूँ मैं। ये आज शाम को तीसरा दिन हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएगी जब विटामिन चलाऊँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबकी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमजा खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमसर फार्म। दोस्तों, आज की अपडेट मैं कल बताना भूल गया कि चूज़ा माशाल्लाह 9 हफ्ते गुजर के और 10वें हफ्ते में शुरू हो चुका है कल से, तो उसकी फीड बढ़ गई है। ठीक है, असल में अब चूज़ा मैंने सेल कर दिया है, तो बस वो अगर चूज़ा मेरे पास होता तो शायद मैं कल ही बता देता। कुछ बस ये इस मामलात में लगा रहा मैं कि वो कुछ मुर्गी डिस्टर्ब थी, कुछ कार्गो करवाने थे, बस ये चक्करों में। तो अब आप लोगों को जो है ना, एक तो फीड की अपडेट देनी है मैंने कि चूज़े की फीड बढ़ गई है। ठीक है, और दूसरा अपनी जो है ना ये वाली मुर्गियाँ, इनकी अपडेट देनी है जो पट्टियाँ मेरी बीमार हो गई थी। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। एक ये वाली थी जो बहुत सीरियस थी, और एक ये जो खारिश कर रही थी ये काफ़ी सीरियस थी। ठीक है, इनका तो काफ़ी बुरा हाल था, ये तो मुंह खोल खोल के सांस ले रही थी। तो अल्लाह का शुक्र है, ये आपके सामने है, माशाल्लाह बेहतरीन है। ये देखें जी, ये भी बेहतर हो गई है, और वो जो है खारिश कर रही है, अल्लाह का शुक्र है, वो भी काफ़ी बेहतर हो गई है। ये देखें जी, ये अब रेस्ट कर रही हैं दाने शाने खा के। एक ये वाली थी, ये देखें अभी ज़रा थोड़ी वीकनेस हुई हुई है ऐसे, तो इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएगी जब विटामिन चलाऊँगा मैं। लेकिन अभी जो है वो एंटीबायोटिक चल रही है, दे रहा हूँ मैं। ये आज शाम को तीसरा दिन हो जाएगा इनको। ठीक है, और इन 2 दिन और मज़ीद देनी है, 5 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, और अल्लाह का शुक्र है ये तीसरे दिन ही अल्लाह का करम है काफ़ी बेहतर हो गए हैं। अभी थोड़ी बहुत है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हो चुके हैं। फिर जिन अंकल को मैंने मंडी बहाउद्दीन भेजनी है उनकी रवाना करके बाकी जो 6 पीस रह जाएंगे वो फिर अपने पास रखूँगा और फिर उनकी खुदमत करूँगा। ठीक है जी, मैंने सोचा था कि चले मैं आप लोगों को बताऊं कि एंटीबायोटिक ने काम किया या नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है, एंटीबायोटिक चल रहा है और बेहतरीन चल रहा है और अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो इंशाल्लाह ये एंटीबायोटिक कंप्लीट हो जाए, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को इस एंटीबायोटिक का भी बताऊंगा। ठीक है, किस क्वांटिटी में ये देना है अगर किसी का बर्ड बीमार हो। ठीक है, और कौन सा एंटीबायोटिक है और कितने का मिलेगा, कैसे मिलेगा, जो भी सूरत हाल होगी मैं इंशाल्लाह इसकी अलग से वीडियो बना के आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो ये थी जी इनकी अपडेट। अब आते हैं फीड की तरफ। फीड जी 10वां हफ्ता शुरू हो चुका है, और 10वें हफ्ते की जो फीड है वो होगी जी 51 ग्राम। ठीक है, आपने 51 ग्राम फीड देनी है अब से अपने चूज़ों को। ठीक है, आगे मज़ीद कल का दिन गुजर गया, मज़ीद 6 दिन 51 ग्राम फीड अब ये पूरे हफ्ते चलेगी। ठीक है, पिछले हफ्ते 9वें हफ्ते 48 ग्राम थी, अब जो है अब 51 ग्राम फीड होगी। ठीक है, आपने अब 51 ग्राम चूज़ों को फीड डालनी है, और बाकी जो मैंने आपको मेडिसिन और जो फार्मूलाज दिए थे और जो एंटीबायोटिक बताए हैं वो अगर आप वो इम्यून बूस्टर्स और उसके बाद जो विटामिन बताए हैं अगर वो आप इनको डालें तो इंशाल्लाह चूज़ा वैसे ही ग्रोथ करेगा आपके पास जैसे चूज़ा मेरे पास ग्रोथ कर रहा था। और जिनके पास दूसरे चूज़े भी हैं, कोई फैंसी ब्रीड है, गोल्डन मिस्री हैं, जो भी हैं, वो भी अगर ये विटामिन और ये लाइजो स्ट्रॉन्ग जो इम्यून बूस्टर है ये अगर यूज़ करें तो इंशाल्लाह उनका चूज़ा भी बहुत अच्छा वज़न बढ़ाएगा। ठीक है, ये चूज़ों के वज़न बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है और मुर्गी के अंडे की प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है।
ठीक है जी। तो वो भी यूज़ करें साथ साथ, और साथ साथ जो है ना फीड की क्वांटिटी बढ़ाते रहें, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ। जिसके पास भी पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जो भी जहाँ से मेरी वीडियो देख रहा है, अगर उसके पास वो चूज़ा है तो वो उसकी एज के हिसाब से, क्योंकि पूरी दुनिया में जो भी पोल्ट्री है उसका स्टैंडर्ड सेम है, ठीक है। वो किस एज में कितनी फीड खाती है वो पूरी दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड चलता है, ठीक है। तो कुछ ग्रामेज आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में सेम है। और ये हमारे बनाए हुए स्टैंडर्ड नहीं है, ये गोरों के बनाए हुए स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो हम इस्तेमाल यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों ने उसी को फॉलो करना है, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसके हिसाब से चले, इंशाल्लाह आपका चूज़ा बेहतरीन ग्रोथ करेगा। अच्छा जी, ये हो गया फीड का डिटेल, और बाकी इनकी डिटेल भी आप लोगों से मैंने शेयर कर दी है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे फिट होते जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से। और जो है वो एंटीबायोटिक की वजह से अल्लाह ताला ने जो है इनको शफा दी है, ये अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर हो गए हैं। और फीड की अपडेट भी आप लोगों को मिल चुकी है जी। और बाकी अच्छा, ये आप लोगों ने लाजमी करना है, ये जो है ना, ये देखें जो बूरा मैंने डाला हुआ है ना, जिसके पास बूरा हो वो बूरा डाले, जिसके पास चावलों का छिलका हो वो छिलका डाल ले। इन दोनों में से कोई एक चीज़ लाजमी डालें। जिन्होंने शहरों में रखे हुए हैं उनको बूरा सस्ता पड़ेगा, और जिन्होंने गाँव में वगैरह में रखे हुए हैं तो उनके लिए चावल का छिलका बेहतरीन है, लेकिन ये लाजमी डालें। क्योंकि अगर अकेला फ़र्श पे छोड़ेंगे तो चूज़े को, बर्ड को ठंड चढ़ेगी, ठीक है, उनके पाँव ठंडे होंगे, वो प्रोडक्शन कम कर देगी, प्रोडक्शन लूज़ कर देगी अपनी, या वज़न जो है ना वो चूज़ा बीमार हो जाएगा, आपका वज़न कम करेगा। तो इसलिए ये बूरा लाजमी डालें। ये बूरा जो है ना एक बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ है बर्ड के लिए, ठीक है। इससे ठंडक नहीं चढ़ती, इससे जो है ना ये रिलैक्स रहते हैं और टेम्परेचर मेंटेन करने में आसानी रहती है। तो जी ये थी आज तक की एक शॉर्ट सी वीडियो। तो मैंने सोचा था कि चलें अपने जो है ना वो दोस्तों को बता दूं कि फ़ीड बढ़ चुकी है, वो फ़ीड की डिटेल दे दूं। फ़ीड का तो असूलन कल बताना चाहिए था, लेकिन कल का दिन जो है ना एक दिन ज़ाया हो गया, तो उसके लिए माज़रत। और आज से आपने फ़ीड का जो है ना वो बढ़ा लेना है, उसका क्वांटिटी बढ़ा लेनी है फ़ीड की आपने 51 ग्राम, ठीक है। और ये आगे मज़ीद 6 दिन चलेगी, उसके बाद फ़ीड मज़ीद बढ़ जाएगी, फिर 54 ग्राम हो जाएगी, ठीक है जी। और वो फिर मैं इंशाल्लाह आपको 6 दिन के बाद बता दूंगा। और जिन जिन के पास मेरा चूज़ा गया है वो जब ये वीडियो देखें तो अपने 10वें हफ़्ता जो शुरू हुआ है और 9वें हफ़्ता का जो ख़त्म हुआ है इसकी मुझे वज़न करके लाजमी मेरे नंबर पे बताएं। लें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमज़ा ख़ान और लोहमन ब्राउन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।